गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो पिछली कक्षा में हम प्रतिलोम वृत्तीय फलन पढ़ रहे थे। प्रतिलोम वृत्तीय फलनों के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। हमने इनकी परिभाषा, इनके प्रांत, सह प्रांत आदि के बारे में चर्चा करी, परिसर के बारे में चर्चा करी, कुछ कन्वर्जन या बदलने के लिए काम आने वाले, एक रूप से दूसरे रूप में बदलने के लिए काम आने वाले सूत्रों का हमने अध्ययन किया। हम कुछ और मानक सूत्रों का आज व्युत्पत्ति करेंगे और उनका अध्ययन करेंगे। ओके, चलिए। तो सबसे पहले पहला सूत्र जो है वो है कि साइन इनवर्स माइनस एक्स यदि आपके पास है तो वो होगा माइनस साइन इनवर्स एक्स। कैसे? तो हम मान लेते हैं कि साइन इनवर्स माइनस एक्स जो है ये थीटा है, राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा। इसका मतलब क्या हुआ? x इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू साइन माइनस थीटा। क्यों? क्योंकि साइन माइनस थीटा जो होता है उसमें माइनस बाहर आ जाता है, ये माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है, राइट। सेकेंडरी, यहाँ पर हमें पता है कि ये जो एंगल है थीटा, थीटा इज बिटवीन माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, राइट। ओके, सो दिस इंप्लाइज साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू माइनस थीटा, राइट। टेकिंग हम दोनों पक्षों का साइन इनवर्स लें तो साइन इनवर्स एक्स, इधर साइन इनवर्स साइन माइनस थीटा, तो ये बचेगा माइनस थीटा। माइनस को हम ट्रांसफर करें तो माइनस साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा। यहां पर हमें साइन इनवर्स माइनस एक्स भी थीटा मिल रहा है और माइनस साइन इनवर्स एक्स भी थीटा मिल रहा है। इसका मतलब ये दोनों क्या है? समान है। साइन इनवर्स माइनस एक्स जो कि यहां से थीटा है वो बराबर है माइनस साइन इनवर्स एक्स के। क्लियर? तो ये हमारा पहला फॉर्मूला जिसे हमें ध्यान में रखना है, हम बार बार काम में लेंगे, राइट। चलिए, दूसरा सूत्र जो है वो है cos इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स एक्स। ओके, हम जानते हैं कि यदि ये थीटा है तो थीटा जो है वो कहां से कहां होगा? 0 से पाई में होगा। और हम ये भी जानते हैं कि cos इनवर्स माइनस एक्स, जस्ट मिनट, हम ये भी जानते हैं कि cos माइनस थीटा जो होता है ये cos पाई माइनस थीटा के इक्वल होता है, राइट। तो यहां से यदि मैं इसको हल करूं, माना cos इनवर्स माइनस एक्स जो है ये थीटा है, दिस इंप्लाइज cos थीटा इज इक्वल टू माइनस एक्स। सॉरी, cos माइनस cos थीटा, राइट। दिस इंप्लाइज कि माइनस cos थीटा इज इक्वल टू एक्स। दिस इंप्लाइज cos पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू एक्स। दिस इंप्लाइज पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स एक्स।
दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, राइट। तो हम इस सूत्र को काम में लेंगे, माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस पाई माइनस थीटा, राइट। तो हमारे पास दूसरा सूत्र जो आया वो आया कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। क्लियर? चलिए तीसरा फॉर्मूला है कि tan इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स एक्स। और जो सूत्र यहाँ पर काम में आएगा वो है कि tan माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा। ओके, तो माना tan inverse minus x is equal to theta. This implies minus x is equal to tan theta. This implies x is equal to minus tan theta. इसका मतलब है कि x is equal to tan minus theta. इसका मतलब है tan inverse x is equal to minus theta. This implies theta is equal to minus tan inverse x. Okay? तो यहाँ से थीटा और यहाँ से थीटा की तुलना करें तो हमारे पास तीसरा फॉर्मूला निकल कर आता है कि tan इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स एक्स। तो इन तीन सूत्रों में हम देख पा रहे हैं कि केवल एक ऐसा है जो ऑडली बिहेव कर रहा है, अलग तरीके से बिहेव कर रहा है, बाकी दोनों में माइनस बाहर आ जाता है। कॉस इनवर्स में माइनस बाहर नहीं आता, लेकिन पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स हो जाता है। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, ध्यान में रखना है। कॉस इनवर्स माइनस एक्स आपको अगर कहीं पर दिखता है तो आप सीधा माइनस कॉस इनवर्स एक्स नहीं लिखेंगे, जैसे साइन और टेन के लिए हम लिख पाते हैं। यहाँ पर आपको सूत्र जो लगाना है वो है कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। क्लियर? चलिए करिए ना। मान लीजिए कि साइन इनवर्स एक्स जो है ये थीटा है तथा साइन इनवर्स वाई जो है ये फाई है। दो अलग अलग चीजें हैं। साइन इनवर्स एक्स है एक एंगल जिसकी वैल्यू थीटा है, और साइन इनवर्स वाई एक दूसरा एंगल है जिसकी वैल्यू फाई है। हमें इन दोनों को एड अप करना है, थीटा प्लस वाई, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि x कितना है साइन थीटा और y कितना है साइन फाई। हम जानते हैं कि साइन थीटा प्लस फाई जो है वो कितना होगा? साइन थीटा कॉस फाई प्लस कॉस थीटा साइन फाई, राइट। तो हमारे पास थीटा और फाई की वैल्यू है, यहाँ साइन थीटा और साइन फाई की वैल्यू है। कॉस फाई और कॉस थीटा निकाले जा सकते हैं। जैसे कि यहाँ से यदि मैं कॉस थीटा निकालना चाहूँ तो कॉस थीटा होगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। इसी तरीके से कॉस फाई कितना हो जाएगा? कॉस फाई होगा अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो हम सारे मान इस फॉर्मूला में पुट करें तो हमें मिलेगा कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू एक्स, क्योंकि साइन थीटा कितना है एक्स, कॉस फाई कितना है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस कॉस थीटा कितना है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साइन फाई कितना है
y। हम दोनों पक्षों में साइन इनवर्स लें तो यहाँ पर हमें जो फॉर्मूला मिलेगा ये साइन उधर चला जाएगा, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है, बार बार हम इन सूत्रों को काम में लेंगे। क्लियर? चलिए मिटा दो। अगला सूत्र जो है वो हमें मिलेगा कॉस साइन थीटा माइनस पाई के फॉर्मूला से ये होता है साइन थीटा कॉस पाई माइनस कॉस थीटा साइन पाई। अभी अभी हमने जो रिलेशंस काम में लिए थे उनसे हम इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस y रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमें यहाँ से फॉर्मूला मिलेगा साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस y रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। राइट? तो हमारे पास अभी हमने देखा कि यहाँ पर यदि प्लस था तो यहाँ पर भी हमें प्लस मिल रहा था, यदि यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा? माइनस। तो ये दो फॉर्मूलाज हुए साइन के लिए। कॉस के लिए अगर हम बात करें तो हम जानते हैं कि कॉस थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू कॉस थीटा कॉस फाई माइनस साइन थीटा साइन फाई, ये होता है। और यदि यहां माइनस है तो यहां प्लस होगा। राइट? चलिए हम इसको करते हैं। तो माना थीटा बराबर कितना है? कॉस इनवर्स एक्स, और फाई बराबर कितना है? कॉस इनवर्स वाई। दिस इंप्लाइज एक्स कितना है? कॉस थीटा, और वाई कितना है? कॉस फाई। इसका मतलब साइन थीटा कितना है? साइन थीटा हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साइन फाई कितना हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये वैल्यूज हम अगर फॉर्मूला में पुट करें तो कॉस थीटा प्लस फाई हो जाएगा कॉस थीटा कॉस फाई माइनस साइन थीटा साइन फाई। सो cos inverse x plus cos inverse y is equal to x y minus square root of 1 minus x square root of 1 minus y square। एक फॉर्मूला इसी तरीके से अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस होगा, तो हमें फॉर्मूला मिलेगा cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y is equal to xy plus square root of 1 minus x square root of 1 minus y square। तो इन दोनों को अगर मैं मिलाकर लिखूं तो मैं लिख सकता हूं कि cos इनवर्स x प्लस और माइनस cos इनवर्स y इज इक्वल टू cos इनवर्स xy माइनस प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस y स्क्वायर। यदि यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर हम माइनस काम में लेंगे, यदि यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर हम प्लस काम में लेंगे। तो ये हमारे दो फॉर्मूलाज हैं।
कॉस के लिए, राइट। चलिए आगे बढ़े। टेन के लिए टेन थीटा प्लस वाई होता है टेन थीटा प्लस टेन फाई अपॉन 1 माइनस टेन थीटा टेन फाई, राइट। तो हम यदि थीटा बराबर टेन इनवर्स एक्स है और फाई बराबर टेन इनवर्स वाई है, तो इस स्थिति में x बराबर होगा टेन थीटा और y बराबर होगा टेन फाई, राइट। इसलिए ये मान अगर मैं इस फॉर्मूला में लिखूं तो टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y बराबर होगा टेन थीटा कितना है x प्लस टेन फाई कितना है y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो यहां से हमारे पास एक फॉर्मूला आया टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y बराबर टेन इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। क्लियर। इसी तरह यदि हम टेन थीटा माइनस फाई की बात करें तो ये होगा टेन थीटा माइनस टेन फाई अपॉन 1 प्लस टेन थीटा टेन फाई। तो यहां से हम देख रहे हैं कि जहां पर प्लस था वहां माइनस हो जाता है और जहां माइनस था वहां प्लस हो जाता है, यही परिवर्तन होता है। तो इस सूत्र में भी हम सीधा लिख सकते हैं या फिर आप मान पुट करके इस तरीके से पूरा निकाल सकते हो कि टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y बराबर टेन इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। क्लियर। तो ये दो फॉर्मूलाज हमारे पास टेन के लिए होते हैं। बाकी तीन त्रिकोणमितीय अनुपात जो हैं सेक, कॉसेक, कॉट, थीटा, उन सब के लिए हम पहले जो हमने लास्ट क्लास में परिवर्तन सूत्र पढ़े थे उनकी सहायता से हम उनको साइन, कॉस या टेन में बदलने की कोशिश करते हैं और उस आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। तो हम उनके सूत्रों की यहाँ पर व्युत्पत्ति नहीं करेंगे। अगर आप चाहो तो आप इजीली कर सकते हो, जैसे कॉट एक्स प्लस वाई जो है, कॉट थीटा प्लस फाई जो है, वो सिंपली 1 अपॉन टेन थीटा प्लस फाई होगा। तो हम यहाँ पर टेन थीटा प्लस फाई का फॉर्मूला काम में लेकर इसको हल कर सकते हैं। तो यहां पर बेसिकली हमने 6 सूत्र व्युत्पन्न किए, मैं उनको लिख देता हूं। पहला फॉर्मूला था कि साइन इनवर्स x प्लस वाई, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला था कि यहां यदि माइनस है तो यहां पर भी माइनस हो जाएगा। फिर तीसरा फॉर्मूला यहां पर हम लिस्टिंग कर रहे हैं, नंबर 2 लगा देते हैं। cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इज इक्वल टू cos इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। और यदि यहां माइनस है तो यहां पर प्लस आएगा। तीसरा फॉर्मूला
टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई। और यदि यहां माइनस है तो यहां माइनस और यहां प्लस होगा। क्लियर? चलिए, इन सूत्रों की सहायता से कुछ और सूत्र हैं जिनके बारे में हम चर्चा कर सकते हैं। जैसे यदि x और y बराबर हो, यदि x और y बराबर हो तो उस स्थिति में साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स x रूट y की जगह भी हमें x ही लिखना है। तो इसलिए हमारे पास जो फॉर्मूला निकल कर आया वो आया 2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरह नंबर 2 फॉर्मूला को काम में लेके हम लिख सकते हैं 2 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स एक्स स्क्वायर। ये बनेगा x स्क्वायर माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा 2 cos इनवर्स x इक्वल cos इनवर्स एक्स स्क्वायर। ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिलेगा तो यहाँ हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 1। राइट? तीसरे फॉर्मूले से 2 tan इनवर्स x जो है वो हमें मिलेगा tan इनवर्स x प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू एक्स। तो फॉर्मूला जो हो गया वो हो गया 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये सारे त्रिकोणमितीय अनुपात और ये 6 सूत्र हमारे पास हुए जिनको मैं यहां लिस्ट कर देता हूं। तो नंबर 4 हुआ 2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। पांचवा फॉर्मूला हमारे पास हुआ 2 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। और छठा फॉर्मूला हमारे पास हुआ 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर? चलिए, तो इन सभी फॉर्मूलाज को आपको ध्यान में रखना है। इन सूत्रों पर आधारित कुछ साधारण प्रश्न देखते हैं और उन प्रश्नों को हल करते हुए हम आज का लेक्चर कंक्लूड करेंगे। पाठ्य पुस्तक का दूसरा प्रश्न जो है, दूसरा प्रश्न है सिद्ध कीजिए टू tan इनवर्स 1/2 माइनस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू 5/4। तो यहां पर सबसे पहले हम 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगाएंगे। 2 tan इनवर्स x होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
राइट। तो यहां हम LHS को हल कर रहे हैं 2 tan इनवर्स 1/2 माइनस tan इनवर्स 1/7। ये कितना हुआ? ये हुआ tan इनवर्स 2 इंटू एक्स की जगह 1/2 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस tan इनवर्स 1/7। तो ये हुआ tan इनवर्स, ऊपर 1 हो गया 2 इंटू हाफ और ये हो गया 1 माइनस 1/4। एक में से 1/4 गए, 3/4 बचे। यहां पर 3/4 है तो ये 4/3 हो जाएगा। tan इनवर्स 4/3 माइनस tan इनवर्स 1/7। फिर हमें पता है कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y जो है वो कितना होगा? tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy। तो इसलिए यहां पर ये फॉर्मूला अगर हम लगाएं तो ये कितना हो जाएगा? tan इनवर्स 4/3 माइनस 1/7 अपॉन 1 प्लस 4/3 इंटू 1/7। ये हो जाएगा tan इनवर्स, ऊपर लघुत्तम आए 21 7 चौक 28 माइनस 3 अपॉन नीचे भी लघुत्तम आए 21 21 प्लस 4 एकम 4। तो हमारे पास ये भी 25/21 है, ये भी 25/21 है। ये सारा कुछ कैंसल आउट हो जाएगा। हमारे पास आएगा tan इनवर्स 1। tan थीटा का मान 1 कब होता है, किस एंगल पर होता है? तो ये होता है 45 डिग्री पर π/4 पर, और यही हमें प्रूव करना था। इजी। तो यहां पर इन सूत्रों को काम में लेकर हम प्रश्नों को सीधा हल कर सकते हैं। चलिए एक और प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न जो है, तीसरा प्रश्न है tan इनवर्स 17/19 माइनस tan इनवर्स 2/3 बराबर tan इनवर्स 1/7। तो यहां पर आपको स्पष्ट दिख रहा है कि LHS में आप सूत्र लगाएंगे tan इनवर्स x माइनस वाई, तो 17/19 माइनस 2/3 अपॉन 1 प्लस 17/19 इंटू 2/3। इसको आप हल करेंगे, ये आपका LHS है। इसको आप हल करेंगे, ये हो जाएगा tan इनवर्स, ऊपर लघुत्तम आए 19 गुणा 3 17 × 51 माइनस 19 दूनी 38 अपॉन नीचे भी लघुत्तम आए 19 इंटू 3 19 57 57 माइनस 17 दूनी 34 सॉरी प्लस 17 दूनी 34। क्लियर? इसको आप जब हल करेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स। देखिए लघुत्तम कैंसल आउट हो गए, 51 में से 38 गए, कितने बचे? 38 और 2 40 11 13 बचे। बताओ 57 और 34 कितने हुए? 7 और 4 11, हाथ में 5 और 4 9 91 13 7 91। ये हमारे पास आया tan इनवर्स 1/7। क्लियर? ये हमारा क्या है? RHS। यही हमें प्रूव करना था। राइट? चलिए चौथा प्रश्न भी इसी प्रकार का है, इजी है। देखिए चौथा प्रश्न है
कॉस इनवर्स 63/65 प्लस 2 tan इनवर्स 1/5 बराबर साइन इनवर्स 3/5। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हमें दिख रहा है कि हमें 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। LHS को हल करें, ये हो जाएगा cos इनवर्स 63/65 प्लस tan इनवर्स 2 इंटू 1/5 अपॉन 1 माइनस 1/5 स्क्वायर। ये हो जाएगा cos इनवर्स 63/65 प्लस tan इनवर्स 2/5/1 माइनस 1/25। ये हो जाएगा cos इनवर्स 63/65 प्लस tan इनवर्स 2/5/24/25। एक में से 1/25 गए, कितना बचा? 24/25। ये हो जाएगा cos इनवर्स 63/65 प्लस tan इनवर्स, देखिए 25 5 दूनी 10 10/24 या 5/12, राइट, 5/12। हमने कल परिवर्तन सूत्र पढ़ा था, हमें या तो cos इनवर्स को tan इनवर्स में बदलना पड़ेगा इन दोनों को ऐड करने के लिए, या tan इनवर्स को cos इनवर्स में बदलना पड़ेगा। हम कोई सा भी काम कर सकते हैं। तो चलिए, हमें पता है कि tan इनवर्स x जो है वो कितना होता है, cos इनवर्स 1/√1 प्लस x स्क्वायर, राइट, यही था फॉर्मूला कल। x इक्वल tan थीटा 1 प्लस n स्क्वायर, राइट। चलिए, तो हम इस फॉर्मूला को काम में ले यहाँ पर, तो ये हो जाएगा cos इनवर्स 63/65 प्लस cos इनवर्स 1/√1 प्लस 5/12 का स्क्वायर, राइट। ये हो जाएगा cos इनवर्स 63/65 प्लस cos इनवर्स 1/√1 प्लस 25/144। 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर 144। ये हमारे पास हुआ cos इनवर्स 63/65 प्लस cos इनवर्स 1/√, देखिए 144 लघुत्तम आएगा, ऊपर हो जाएगा 144 और 25 169। तो यहाँ पर हमारे पास ये कुल मिलाकर फाइनल आंसर जो आया वो आया cos इनवर्स 12/13। स्क्वायर रूट ऑफ 144 कितना होता है? 12, वो ऊपर आएगा, और 169 का स्क्वायर रूट 13 हमारे पास नीचे बचेगा। तो हमारे पास फाइनली ये आया। यहाँ पर हमें दिख रहा है कि 2 cos इनवर्स है, हमें इन दोनों का सम करना है। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y बराबर cos इनवर्स, क्या होता है अभी अभी हमने निकाला था, xy माइनस रूट 1 माइनस x स्क्वायर रूट 1 माइनस y स्क्वायर, राइट। तो इस सूत्र को हम यहाँ पर काम में ले सकते हैं। ये हो जाएगा cos इनवर्स x इंटू वाई, तो 63/65 इंटू 12/13 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर, तो 63/65 का स्क्वायर अंडर रूट
1 माइनस 12/13 का स्क्वायर। क्लियर? चलिए इसको हल करें तो ये हो जाएगा cos इनवर्स 63 इंटू 12/65 इंटू 13 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ लघुत्तम कितना आएगा 65 स्क्वायर, यहाँ कितना बचा 65 स्क्वायर माइनस 63 स्क्वायर, और ये हो गया एलसीएम आया 13 स्क्वायर, और ये हो गया 13 स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। क्लियर? तो इसको हमें कैलकुलेट करना है, ये हो जाएगा cos इनवर्स 63 इंटू 12/65 इंटू 13 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ। अब इसका मान कैसे निकालें? तो यहाँ पर हमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है, तो हम इसको कर सकते हैं a माइनस बी इंटू a प्लस बी अपॉन 65 स्क्वायर। और यहाँ पर भी हम ऐसे ही कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें सीधा सीधा मान पता है, 13 का स्क्वायर 169 होता है और 12 का स्क्वायर 144, तो हम यहाँ पर इतनी माथापच्ची नहीं करते हैं, राइट? चलिए तो यहाँ पर हम आगे की गणना के लिए कुछ बोर्ड को साफ कर लें। तो यहाँ हमारे पास जो आया वो है cos इनवर्स 63 इंटू 12/65 इंटू 13 माइनस, देखिए वर्गमूल से यहाँ 65 का स्क्वायर है तो वर्गमूल से बाहर 65 आएगा, राइट? ऊपर हो गया स्क्वायर रूट में कितना बचा है, स्क्वायर रूट में बचा 65 माइनस 63 कितना 2 इंटू 65 प्लस 63 कितना हुआ 5 और 3 8 6 दूनी 12 128, राइट? और इंटू अगले में यहाँ 13 स्क्वायर है तो वर्गमूल से बाहर 13 आएगा, और 169 में से 144 गए 25 बचे, 25 का वर्गमूल 5 होता है, इसलिए यहाँ पर कितना आएगा 5, राइट? 169 माइनस 144 कितने बचे 25, 25 का वर्गमूल हम लें तो 5, राइट? ये हो गया cos इनवर्स 63 इंटू 12/65 इंटू 13 माइनस 128 दूनी 256, 256 का वर्गमूल कितना हुआ 256 का स्क्वायर कितना हुआ 16, तो ये हुआ 16 ओवर 65 इंटू 5 ओवर 13। तो यहां पर ये आया cos इनवर्स, एलसीएम कितना आया 65 इंटू 13, ऊपर हो गया 63 इंटू 12 माइनस 16 इंटू 5। इसको हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा cos इनवर्स 65 इंटू 13, 63 इंटू 12 कितना हुआ 12 3 36 और 5 एकानी 72 और 3 75, 756 माइनस 16 पंजो 80, ये कितना हुआ cos इनवर्स 756 माइनस 80 कितना हुआ 600, 676, राइट? 65 इंटू 13 तो 5 इंटू 13 इंटू 13 13 2 26 13
13 से हम कैंसिल आउट करें तो 13 एकम 13, 13 पंजो 65, 2 और 6 26, 13 दूनी 26 और 13 4 जा 52। तो हमारे पास ये फाइनली आया कॉस इनवर्स 4/5। लेकिन हमें उत्तर जो है वो साइन इनवर्स में चाहिए, तो हमें इस कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और इसका कन्वर्जन करें तो साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 4/5 का स्क्वायर। यहाँ जो सूत्र हमने काम में लिया वो है कि कॉस इनवर्स x बराबर होता है साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। तो यहाँ से ये हमारे पास आएगा साइन इनवर्स स्क्वायर रूट में एलसीएम आया 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर कितना हो गया साइन इनवर्स 3/5, राइट। हमें पता है 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर 25 माइनस 16 9, 9 का वर्गमूल 3 बचेगा और नीचे 5। तो हमारे पास फाइनल उत्तर कितना आया साइन इनवर्स 3/5। यही हमें प्रूव करना था, यही हमारा क्या है RHS। तो ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, गणनाएं बहुत ज्यादा थी लेकिन सूत्र हम सीधा सीधा लगा रहे थे और सूत्रों की सहायता से इस प्रश्न को आराम से हल किया जा सकता था। जैसे यहाँ पर 2 tan इनवर्स x का जो सूत्र हमने लगाया शुरुआत में वो, और फिर दोबारा हमने cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का सूत्र लगाया, राइट। चलिए इस प्रश्न को हम एक तरीके से और भी कर सकते हैं। हम 2 tan इनवर्स x का एक फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x इक्वल cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसकी सहायता से भी हल कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पर 2 बार काम करना पड़ा था। पहले 2 tan इनवर्स x का हमने फॉर्मूला लगाया, फिर उसको cos इनवर्स में कन्वर्ट किया था। ये दोनों काम करने से हम बच जाएंगे, हमें सीधा जो उत्तर है वो cos इनवर्स में प्राप्त हो जाएगा, राइट। छठा प्रश्न जो है वो है, पांचवा प्रश्न एक बार बीच में स्किप कर रहा हूं। छठा प्रश्न जो है वो उसमें हम इसी सूत्र की बात करेंगे। ऐसे 2 सूत्र होते हैं 2 tan इनवर्स x इक्वल साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम इस सूत्र को यहां व्युत्पत्ति करें तो माना tan इनवर्स x जो है वो कितना है थीटा। इसका मतलब x बराबर कितना हुआ tan थीटा, राइट। साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा cos थीटा, राइट। इसको हम इस सूत्र से भी लिख सकते हैं 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये भी किसका सूत्र है, ये भी sin 2 थीटा का ही सूत्र है, राइट। हमने 11वीं क्लास में पढ़ा था। अगर आपको याद नहीं है तो हम इसको इस तरीके से व्युत्पत्ति कर सकते हैं 2 sin थीटा cos थीटा। इसमें हम cos स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई कर दें और cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दें, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2, एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, साइन बटा cos tan थीटा बनेगा। और ये जो गुणा में cos स्क्वायर थीटा है इसको बट्टे में sec स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और sec स्क्वायर थीटा आपको पता है कितना होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, राइट। ये sin 2 थीटा का ही फॉर्मूला है, इसको हम काम में लें तो साइन 2 tan इनवर्स x थीटा कितना है हमारा, थीटा है tan इनवर्स x। तो साइन 2 tan इनवर्स x इक्वल हुआ 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा का स्क्वायर मतलब x स्क्वायर।
तो यहाँ से हमारे पास पहला रिलेशन आया कि 2 tan इनवर्स x बराबर होगा साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। इसी तरीके से एक सूत्र होता है कि cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये भी हमने 11वीं क्लास में पढ़ा था, आप इसको भी व्युत्पत्ति कर सकते हैं या आसानी से। और अगर मैं इस सूत्र को काम में लूं तो ये हो जाएगा cos 2 tan इनवर्स x बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और यहाँ से हमारा दूसरा संबंध जो है वो निकल कर आएगा कि 2 tan इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। तो इसलिए ये तीनों आपस में बराबर हैं। तो इस सूत्र को यहाँ 2 tan इनवर्स x जो था पिछले प्रश्न में, चौथे प्रश्न में, उसकी जगह हम ये सूत्र लगाकर भी इसको हल कर सकते थे, राइट। पांचवा प्रश्न जो है वो है सेक स्क्वायर tan इनवर्स 2 प्लस cosec स्क्वायर cot इनवर्स 3 बराबर 15। प्रूव करना है, हमें सिद्ध करना है। तो हम सिद्ध करें इसको। माना tan इनवर्स 2 तो कितना है थीटा, और cot इनवर्स 3 कितना है पाई। इस स्थिति में 2 तो इक्वल हो जाएगा tan थीटा के, और 3 इक्वल हो जाएगा cot फाई के। हमें क्या निकालना है, सेक स्क्वायर थीटा। LHS क्या बन जाएगा, LHS बन जाएगा सेक स्क्वायर tan इनवर्स 2, tan इनवर्स 2 क्या है थीटा, प्लस cosec स्क्वायर cot इनवर्स 3 क्या है फाई। सेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, राइट। 1 प्लस tan थीटा का मान कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर, प्लस 1 प्लस cot थीटा का मान कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर। 1 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 9, 9 4 13 और 1 14 और 1 15। यही हमें प्रूव करना था, राइट। चलिए तो ये हमारी पाठ्य पुस्तक से 6 प्रश्न हमने हल किए। जो सूत्र आज हमने विकसित किए थे उन पर ही आधारित थे। ऐसे 1-2 प्रश्न और हैं जो आप कर सकते हो। विविध प्रश्नमाला में ऐसे कुछ प्रश्न आपको मिल जाएंगे। जब हम विविध प्रश्नमाला हल करेंगे उस समय हम उन प्रश्नों को देखेंगे। अगर आप करना चाहें तो आप उनको हल करने का प्रयास कर सकते हैं। धन्यवाद।